हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आरओबी के बारे में। आरओबी जैसे आपको पता है रेलवे ओवर ब्रिज। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उस ब्रिज के बारे में पूरी डिज़ाइन ड्राइंग डिस्कस की थी, स्पेसिफिकेशन डिस्कस की थी। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे पाइल फाउंडेशन की। इस ब्रिज के अंदर हम पाइल फाउंडेशन ही यूज़ कर रहे हैं। तो उस पाइल फाउंडेशन के पूरे डिज़ाइन ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है जो पाइल फाउंडेशन है वो हमारी डीप फाउंडेशन होती है। तो इसकी जो डेप्थ है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 12 मीटर इसकी डेप्थ होगी, 2 मीटर का ऊपर पाइल कैप आएगा। तो यानी कि इफ़ेक्टिव डेप्थ की अगर हम बात करें तो 12 मीटर हमारी डेप्थ होगी जो पाइल की। तो इसमें मैं आपको ड्राइंग में कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ थोड़ा जूमिंग करके। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस तरफ ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000, यानी कि सभी ड्राइंग में सभी चीज़ें एमएम में मेंशन है। तो 12,000 एमएम हमारी 12 मीटर बनेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके डाया की। डाया जैसे कि आप नीचे ये देख रहे हो यहाँ पे डाया है हमारा 1200 एमएम। तो उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे ये स्केल भी मेंशन किया हुआ है। स्केल 1:50 का है, यानी कि 1/50 का। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राउंड पे अगर 50 एमएम हम ले रहे हैं तो शीट के ऊपर आप स्केल से जब उस शीट को जो आप मेज़र करोगे 1 एमएम जो आपका डिस्टेंस होगा वो ग्राउंड के 50 एमएम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है सिंपली अगर आप मीटर में लेना चाहते हो तो जो 50 मीटर ग्राउंड पे होगा और 1 मीटर शीट पे होगा वो एक बराबर होगा। ये 1:50 का मतलब होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया डाया हो गया हमारे पास 1200 एमएम और डेप्थ होगी 12 मीटर, ठीक है, या 12,000 एमएम। उसके बाद इस ड्राइंग के अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास मार्क की हुई हैं, उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ लेवल, यानी कि 12 मीटर हमारा ये इससे ऊपर हमारी आएगी जो पाइल कैप। तो ये आपको याद रखना है। पाइल कैप हमारी ये होगी इतनी, लगभग 1800 एमएम ये पाइल कैप बनेगी। तो 12 मीटर से ऊपर 12 मीटर की हमारी पाइल होगी। कट ऑफ लेवल ये हमारा ये रहेगा 12 मीटर का। उसके बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें और मेंशन की है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टील को डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे A3 लिखा हुआ है रिंग्स। जो A3 है वो हमारे रिंग्स होंगे जो जो इस पूरे स्टील को जो हमारी ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट होगी। एक लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होती है, एक ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल हमारे मेन बार होंगे जो आप देख रहे हो ये वाले बार। ये जो स्टील के बार है ये लेंथ जिनकी 12 मीटर होगी वो लॉन्गिट्यूडनल बार हो गए या मेन बार आप इनको बोल सकते हो। ऐसे ही A3 जैसे रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे आप देखोगे जो A1 है ये हमारा लॉन्ग पेरीफेरी, जैसे आप समझ सकते हो उसको पूरी पेरीफेरी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद A2 हमारा स्पाइरल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट में ही यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे सरिये को पूरा बांध के रखेगा। हमारे जो मेन बार्स हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उनको पूरा अच्छे से उनकी जो जगह है वो बना के रखेगा। उसके बाद नीचे देख लेते हैं। नीचे आपके पास आएगा जैसे ये पूरे मेन बार हो गए आपके इस तरफ ये मेन बार हो गए। ये मैं आपको बता दी ये मेन बार हो गए, ट्रांसवर्स बार हो गए, ये मैंने आपको सब इसके अंदर बता दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं जो ये A1 A3 A2 है इनको हम साइड में नोट्स जो हमने बनाए हुए हैं उसमें बता देता हूँ मैं आपको कैसे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। ये आप दूसरी जो पाइल देखोगे ये भी सेम ही है, इसमें भी बिल्कुल सेम ही ड्राइंग है। ये 2 पाइल्स की हमारे पास ड्राइंग है। तो हम एक को ही डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं जो नोट्स में हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो ये आप देखोगे ये यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले आप देखोगे A1 में हमारे पास जो डाया ऑफ बार लिखा हुआ है वो है 25 mm। तो ये आप देख रहे हो 25 mm जो हमारे पास डाया ऑफ बार होगा जो हमारे मेन बार होगा A1, जैसे मैंने आपको पहले बताया था लॉन्गिट्यूडनल बार। और जो इसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टीरप्स होंगे हमारे NOS जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ स्टीरप्स, ये हमारे होंगे 16, यानी कि 1200 हमारी डाया होगा पूरे पाइल का और 16 उसके अंदर हमारे पास जो 25 mm के बार आएंगे। तो जब आप उनको डिवाइड करोगे तो स्पेसिंग आपके पास अप्रोक्सीमेटली 75 mm आ जाएगी। उसके बाद शेप ऑफ बार, शेप ये हमारे पास इस टाइप की शेप रहेगी, ऊपर से ये हुक बनेगी।
तो ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान से देखना है ड्राइंग में। उसके बाद बात कर लेते हैं A2 की। यहाँ पे A2 में क्या होगा, जो आपका डाया ऑफ बार होगा वो आपका होगा 12 mm। तो ये भी यहाँ पे आगे मेंशन किया 12 mm। स्पेसिंग होगी 150 और जो शेप ऑफ बार रहेगी वो रहेगी स्पायरल। ये आप देख रहे हो, इस स्पायरल में जो 150 mm का हमारे पास स्पेसिंग रहेगी जो यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये आप देखोगे 150 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं नीचे A3 की। A3 में जो हमारा डाया ऑफ बार होगा ऐसे ही 16 mm होगा, जो स्पेसिंग होगी 95 सेंटर टू सेंटर होगी, और जो हमारे पास इसकी शेप होगी वो हमारे पास रहेगी सर्कुलर। और इसके अंदर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इसमें जो लैप होगा सर्कुलर में, यानी कि लैप हम बोलते हैं जब हम एक सरिये को पूरा सरिये को घुमाकर सरिया दूसरे सरिये के ऊपर आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं लैप। तो वो 300 mm का हमारे पास लैप रहेगा, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही नीचे पूरी चीज़ें मेंशन की हुई हैं A4 के बारे में, A5 के बारे में, तो वो हमारी दूसरी ड्राइंग से रिलेटेड हैं जो मैंने आपको साइड वाला बताया था, 2 पाइल की ड्राइंग थी जैसे ये। तो इस ड्राइंग के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारे क्रॉस सेक्शन होगा इस पाइल का, उसके बारे में। तो ये आप देखोगे नीचे, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है पाइल का। यानी कि क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जब आप पाइल को उसका बीच में से सेक्शन काटोगे, बीच में से पाइल को काट कर फिर आप ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू, तो टॉप व्यू देखोगे तो आपको सर्कुलर ये पाइल दिखेगा ऐसे। उसके अंदर आपको ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स आप ये देख रहे हो, ये हमारे क्या होंगे, हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार्स होंगे। जो 16 मैंने आपको बताया था, 16 हमारे जो 25 mm के सरिये इसके अंदर हमने यूज़ किए हुए हैं। A1 जैसे कि मैंने आपको बताया था, A1 ड्राइंग में ये A1 हमारे मेन बार्स थे और A2 हमारे रिंग्स थे, वो भी आपको इसमें मेंशन किया गया है। और पहले मैंने आपको बताया था 1200 mm इसका डाया था। तो ये पूरी इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में भी आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही इस साइड में ये दूसरे वाली पाइल के बारे में बताया गया है, तो ये आप देख सकते हो पूरा इसकी डिटेल अच्छे से यहाँ पे दी गई है क्रॉस सेक्शन की भी। तो उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं। नीचे जैसे आप ड्राइंग में देख सकते हो, यहाँ पे हरियाणा PWD B&R जो इसको बनवा रहे हैं, और जो यहाँ कंपनी का नाम है सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो यहाँ पे पूरी अथॉरिटीज़ की पूरी डिटेल गिवन है। तो ऐसे करके जो इस पूरी ड्राइंग को यहाँ पे बनाया गया है। इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, नोट्स। यहाँ पे ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्राइंग में। तो जब आप कोई भी ड्राइंग देखते हो तो उसमें नोट्स ज़रूर पढ़ना कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, यानी कि जो सभी डायमेंशंस होंगी ड्राइंग में आपको जो लिखा हुआ है जैसे 1200, तो उसका मतलब होगा 1200 mm। लेवल्स आर इन मीटर, जो भी आपके लेवल्स होंगे वो मीटर में होंगे, तो जिसको हम ऑटो लेवल से निकालते हैं लेवल्स, या आप टोटल स्टेशन से, इनसे आप लेवल्स निकाल सकते हो। बाकी नीचे आपको और भी गिवन है, कंक्रीट शैल बी डिजाइन मिक्स्ड एंड हैव मिनिमम 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 35 MPa ऑन 150 mm क्यूब अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी कि 150 mm क्यूब की 28 डेज़ के अंदर आपके पास 35 मेगापिक्सल स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो भी इसके अंदर गिवन है। यानी कि आप M35 आप यूज़ करोगे इसके अंदर, ये भी गिवन है। ऐसे करके इसमें पूरी डिटेल आपको गिवन होगी उस ड्राइंग के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो आपको नोट्स में ज़रूर पढ़नी है। तो ये सभी चीज़ें थी इस ड्राइंग में। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।